नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ शर्मा जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी का एक और नए व्लॉग में नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े दिनों के बाद साथियों और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों आपसे मुलाकात हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग अंत तक यानी लास्ट तक देखोगे और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारियों के साथ साथ खासकर मेरे इस चैनल से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों के लिए जानकारियां ही देने का मैं प्रयास करूंगा। तो फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगे तो और भी दोस्तों तक शेयर कर देना और ख़ासकर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी डेली यात्रा व्लॉग्स की जितनी भी जनता है उन सबको मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने परिवार में। तो आप सब जानते होंगे कि मेरा जो पिछले कुछ महीनों से यही प्रयास रहा है कि खासकर अपने ज़िले यानी रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं टूरिज़्म के लिहाज से, यात्राओं के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, पर्यटकों के लिहाज से छोटी-मोटी जानकारियां जो है वो ही देने का मेरा जो है प्रयास रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी कुछ वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा था और आज मैंने सोचा कि चलो यार आप लोगों को थोड़ा बहुत हाल चाल पूछ लेते हैं और एक डिजिटली तरीके से आप सब लोगों के साथ मुलाकात कर लेते हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो है जम्मू कश्मीर में बात करूँ ख़ासकर माता वैष्णो देवी के दरबार में देश विदेश से लगातार श्रद्धालु पहुँच भी रहे हैं और यात्रा वगैरह भी कर रहे हैं। बीते कल से यानी आप लोग सब जानते हैं कि कश्मीर घाटी के लिए जो नई वंदे भारत ट्रेनें जो है उनका उद्घाटन जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और आज यानी सुबह से ही जो है वंदे भारत कश्मीर घाटी के लिए दौड़ना शुरू हो चुकी हैं। ये उन लोगों के लिए खासकर राहत होगी जो आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जाएंगे या फिर कश्मीर के टूर के लिए जाएंगे। और ये जानकारियाँ खासकर आप लोगों के लिए देना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं जानकारियों को लेकर। बहरहाल अगर मैं बात करूं वंदे भारत की ट्रेनों के किराया तो लगभग 700 रुपया 600 रुपया जो किराया है वो रखा गया है अपने कटरा से सीधे श्रीनगर तक के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मौसम का तो मौसम का मिजाज काफ़ी सुहाना है, अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत है। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में आ रहे हैं खासकर वैष्णो देवी कटरा में तो एसी रूम ही बुक कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा मेरा एक अपना सुझाव जो है, अपनी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नाइट में यात्रा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में भी करना चाहते हैं कहीं ऊपर रुकने की फैसिलिटीज़ बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसे में मेरा सुझाव यही सुबह 3 या 4 बजे उठकर अपनी नहा धो के बेस कैंप कटरा से आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। शाम तक वापस कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, जब आप लोगों के पास समय रहता है खासकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके तो आप लोग कहीं ना कहीं पत्नीटाप, नत्था टाप के साथ साथ शिवकुड़ी यात्रा और भी हमारे रियासी ज़िले में बहुत सारी पर्यटक स्थल हैं। अब तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेल पुल है ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप। खासकर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज यानी बक्कल टू कोडी जो कि ओवर चिनाब नदी पर बना हुआ है, यहाँ देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक भी लोग भी पहुँच रहे हैं और देखकर जो नहीं सेल्फी सेल्फी वगैरह लेकर एक भारत के जितने भी इंजीनियर हैं उनको सलाम कर रहे हैं, उनकी इस मेहनत को देख रहे हैं और देश का जो अजूबा बना हुआ है इसको देख रहे हैं। और अगर आप में से भी बहुत सारे लोग इच्छुक हैं यहाँ आने के लिए तो आप लोग ज़रूर आइए क्योंकि मैं इस समय अपने गांव में हूँ और यहाँ से लगभग मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही चिनाब यानी ब्रिज बना हुआ है। और मेरा जो प्रयास है, मेरी जो कोशिश है यही है कम से कम कि आप लोगों को जानकारियाँ देने का। तो बहरहाल आप सबके लिए चाहे ट्रैवल से यानी ट्रैवल रिलेटेड से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं मेरे द्वारा आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले देखो, अगर आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर एडवांस में आपको ट्रेन टिकट्स चाहिए तो वो आप लोग बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स, एयरलाइन टिकट चाहिए तो वो आप लोग बुक कर सकते हैं। और जैसे ही आप फिर हमारे जम्मू कश्मीर एंटर होते हैं, जैसे जम्मू रेलवे स्टेशन है, कटरा है, खासकर उधमपुर है, इन 3 रेलवे स्टेशनों पे आते हैं तो यहाँ से आपको कटरा आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट टैक्सी की बुकिंग चाहिए तो वो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और इसके बाद साथियों जैसे आपको होटल, डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस चाहिए बुकिंग स्टे करने के लिए, तो उसकी आप सर्विस मेरे माध्यम से अवेल कर सकते हैं। जब आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, खाने-पीने की व्यवस्था, तो वो आप लोग बेटर सर्विस मेरे से ले सकते हैं और मेरी भी एक कोशिश रहेगी आप लोगों को बेटर सर्व करने की। तो फ़िलहाल आज की मुलाकात जो थी अपने गाँव से ही, मैंने सोचा कि चलो यार बड़े दिन हो गए आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं की, तो इसी बहाने कहीं न कहीं आप लोगों के साथ एक मुलाकात हो गई मेरी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि अब आप लोगों को ख़ासकर मेरे से कैसे संपर्क करना है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात ये रहेगी आपके लिए कि आखिर मुझसे कैसे संपर्क करना है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जनरली आप जब डायरेक्ट कॉल करते हैं तो मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है। मैं भी किसी न किसी पर्यटकों के साथ, टूर के साथ बिज़ी रहता हूँ। तो इसलिए सबसे जो आसान तरीका है इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। अब इंस्टाग्राम पर आईडी क्या है, वैसे तो मैं लिंक दे दूंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बट फिर भी मैं बोलकर भी बता देता हूँ। जब आप सर्च करोगे वैष्णो देवी यात्रा गाइड बाई सोमनाथ, तो ये मेरी आईडी आ जाएगी। तो फिर भी आप लोगों ने देखना है, मेरी वीडियोस देखनी है, मेरे फ़ोटोज़ देखने हैं, ताकि मैं ही हूँ या कोई और तो नहीं मेरे नाम से आईडियाँ बनाई हुई हैं। तो आप लोग वहाँ एक साइबर क्राइम या फिर साइबर के शिकंजे में आ जाओ। और इसी तरह अगर आप लोगों ने, ये एक पहला माध्यम है मुझे टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का, डीएम करने का। दूसरा माध्यम ये भी है कि आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, इस पर भी अपनी पूरी डिटेल मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको चाहिए, या फिर जैसे आपका अराइवल हो गया, डिपार्चर हो गया, होटल बुकिंग हो गई, टोटल मेंबर हो गया, एक बेसिक डिटेल जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है खासकर कि आप लोग मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जो मेजर मतलब कि तीसरा ऑप्शन जो है, आप लोग मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो मेरी मेल आईडी है somnath.tourguidejk@gmail.com। सबसे एक बेहतर तरीका है, सबसे एक मतलब कि सिक्योर तरीका है, वो यही है कि आप लोग मेरे मेल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर दोहरा रहा हूँ, somnath.tourguidejk@gmail.com। बट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वे टू कनेक्ट, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, ठीक है। आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लिंक क्लिक करके लेना है। और ये 3 माध्यम है जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को कहीं न कहीं मुझसे बात ही करनी है, कोई अगर चीज़ पता नहीं चल रही है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी साथियों छोटी-मोटी जानकारियाँ, जिससे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे माध्यम से टूर ऑर्गेनाइज़ यानी टूर कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से भी एक रहेगा कि आप लोगों को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि कम से कम जितने लोग मेरे माध्यम से घूमेंगे, जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनको सही समय के साथ, सही जानकारियों के साथ-साथ और सही टूर भी कंडक्ट करने का प्रयास रहेगा। तो बहरहाल आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार।